हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से बोर्ड विजन एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 8.1 का सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं इसको सोल्व। दिया है, जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4 और हम जानते हैं कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H। P/H बराबर 3/4। P के सामने में 3 है तो P बराबर 3 और H के सामने में 4 है तो H बराबर 4। P भी है, H भी है और B नहीं है तो B बराबर वाट। P है, H है, B निकालने के लिए जो है हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया बराबर P कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। B नहीं पता तो B स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 16 होता है बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 16 और 9 एक जात का है और B जो है अलग है, इसीलिए 9 को जो है 16 के पास लेके आएंगे। तो 16 यहाँ पहले से है और ये प्लस 9 है, इधर इस साइड आया तो बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -9 बराबर में B स्क्वायर। यहाँ हो गया 16 में 9 घटेगा तो 7 बराबर B स्क्वायर। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कि B स्क्वायर बराबर 7, लेकिन हमको चाहिए B। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाला में रूट लग जाता है, इसीलिए B बराबर हो गया √7। P पता चल गया, H भी है और B भी पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है कोस A और टेन A का मान। तो लिखेंगे इसीलिए कोस A बराबर कोस का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना है, B निकाले हम लोग √7 अब बटे H कितना है 4 है, तो इसका आंसर हो गया √7/4। फिर क्या है टेन A, तो टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/B। P कितना है, P है 3 और B है √7। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में कहा है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं सोल्व। दिया है के बाद कोमा लगाते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है 15 कोट A बराबर 8। तो देखिए 15 यहाँ पे और यहाँ 8 है, दोनों एक जात का हुआ और कोट अलग है, और 15 जो है कोट के साथ गुना है तो इसको उस पार भेजेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा कोट A बराबर 8, यहाँ पहले से है 8 लिख दिए। और हम बताए थे कि गुना जब बराबर के उस साइड जाता है तो भाग होता है, तो भाग मतलब बटे, तो कोट A बराबर हो गया 8/15। और हम जानते हैं कि कोट A का फॉर्मूला होता है B/P बराबर 8/15 लिखेंगे इसीलिए। तो B के सामने में क्या है 8, तो इसीलिए B बराबर 8 और P के सामने में क्या है 15, तो P बराबर 15। क्या नहीं है तो H नहीं है, B है P है H नहीं है, तो H बराबर वाट। और H निकालने के लिए हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P कितना है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस B कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। कैसे 15 का स्क्वायर हम बताए थे ट्रिक से कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। 25 का क्या लिखेंगे 5, कितना बच गया 2। अब क्या करना है तीनों को आपस में गुना करना है, 2 है 5 है 1 है, तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 5 10 और 10 गुना 1 10 और 10 और हासिल कितना है 2, 10 और 2 12,
12 ऐसे लिखते हैं, तो 12 का यहाँ 2 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, एच स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 और इधर कुछ नहीं है तो 2 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या एच, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 289, और h बराबर जो है 289 इसका वर्गमूल है, तो ये 17 का है। हाँ, जो क्लास 9th में पढ़े होंगे हम लोग। तो h निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन a और सेक a का मान, तो लिखेंगे इसीलिए साइन a बराबर, फॉर्मूला होता है p बटे h, p कितना है 15 और h कितना निकाले हम लोग अभी 17, तो 15 बटे 17। फिर क्या है सेक a बराबर, सेक a के बराबर फॉर्मूला होता है h बटे b, h बटे b, सेक a का फॉर्मूला क्या होगा h बटे b, h कितना है 17 और b कितना दिया हुआ है 8, 17 बटे 8, यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है बताए थे, और जिसमें से सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी जो बच गया उसका मान निकालने बोल रहा है। इसके अलावा क्या क्या बच गया, साइन बच गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, और सेक थीटा दिया हुआ है। अन्य सभी मतलब हुआ कि इसको छोड़ के जो है जितना भी है वो सभी का मान निकालना है ना। तो देखते हैं सॉल्व, दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। हम जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटे b बराबर कितना 13 बटे 12, इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा 13। कैसे हुआ, जो h के सामने वही हुआ, h के सामने 13 है तो h बराबर 13, b के सामने 12 है तो b बराबर 12, h है b है क्या नहीं है p नहीं है, तो p बराबर वाट। p निकालने के लिए कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h पता है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया बराबर, p नहीं पता तो p स्क्वायर प्लस b पता है 12 तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो स्क्वायर निकालना भी सिखा चुके हैं। अब देखिए 169 और 144 को जो है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 144 है, इधर आया तो माइनस 144, बराबर में क्या बच गया इधर p स्क्वायर। इसको घटाते हैं, 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2 और 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर p स्क्वायर। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 25, इसीलिए p बराबर जो हो जाएगा रूट 25। कैसे रूट हुआ, स्क्वायर हटता है तो सामने वाला में रूट लगता है, तो p बराबर हो गया 5, 25 का वर्गमूल 5 लिखेंगे। इसीलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या बताया अभी, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है और कोसेक है। तो हम लोग p निकाल लिए। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बच गया, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। तो सबसे पहला क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बटे h। p कितना है, p निकाले हम लोग 5 और h पहले से दिया हुआ है कितना 13, तो 5 बटे 13। फिर क्या cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटे h, b कितना है 12 और h निकाले हम लोग 5, सॉरी h है 13। फिर क्या बच गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे b, p कितना है 5 और b 12, कोट थीटा बराबर b बटे p, b कितना है
12 बटे पी कितना है 5। फिर है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी बराबर एच कितना है 13 और पी निकाले हैं 5। यही हो गया अपना आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर भी कोण बी होता है ना। तो न्यून कोण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। तो हम एक समकोण त्रिभुज लिए और न्यून कोण ए और बी है, इसीलिए जो है यहाँ तो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से छोटा वाला कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसीलिए जो ए जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा और बी भी होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ए या बी नहीं रखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ए रखते तो 90 डिग्री के बराबर हो गया तो न्यून कोण नहीं होता। यहाँ बोल दिया पहले कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो ये दोनों जो कोण होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। दिया है कोस ए बराबर कोस बी। पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच बराबर बी बटे एच। अब यहां पे देखिए, यहां कोस ए है, इसका मतलब थीटा कहां जाएगा, ए के पास। कोस ए है ना, इसके लिए जो है थीटा यहां पे है, तो इसके अनुसार से ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण होगा। आधार क्या हुआ, ए सी, तो यहां पर आधार क्या होगा, बी ए सी हो गया। ठीक है, बटे, अब आधार बटे कर्ण है, कर्ण क्या होगा, ए बी, तो ए बी लिख दिए बराबर। अब यहां पे क्या है, कोस बी, इसका मतलब थीटा कहां जाएगा, बी के पास, तो बी के पास थीटा जाएगा, तो इसके अनुसार से लंब कौन होगा, ए सी, और आधार क्या होगा, बी सी। तो आधार क्या हो गया यहाँ पे, बी सी बटे कर्ण क्या है, ए बी, तो ए और बी। ठीक है, बराबर के बीच में, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम रहता है तो कट जाता है, जैसे ए और ए बी और ए बी क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब ध्यान देना है कि ए सी कहाँ है, ए सी, तो ये भुजा के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर। अब क्या है, बी सी, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए, या हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड।